यथार्थ यूट्यूब चैनल पर मैं अमर सिंह आप सबों का स्वागत करता हूं। आखिरकार जो आशा थी, जो प्रयास लगाए जा रहे थे, वो पूरा हुआ। सीएए कानून अब लागू हो गया है। इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूं कि इससे जहां एक तरफ लाखों करोड़ों की संख्या में अमानवीय स्थिति में रह रहे लोगों को न्याय मिलेगा, वहीं दूसरी ओर मोदी शाह का ये मास्टर स्ट्रोक है। विपक्ष किस तरह परेशान है और अब वो क्या करेगा, इन सारी चीज़ों पर मैं बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ये जो सीएए कानून है, इस पर चर्चा बहुत हुई। पक्ष विपक्ष में बहुत सारे लंबे संघर्ष भी हुए, लेकिन ये भड़काने वाली कार्रवाई के कारण हुआ, क्योंकि इसको एनआरसी के साथ जोड़ा गया। जहाँ तक सीएए का सवाल है, ये एक पॉजिटिव रचनात्मक कानून है। इस पर किसी को ज़्यादा मतभेद भी नहीं है। सारे लोगों को एनआरसी पर मतभेद है, लेकिन सीएए पर मतभेद नहीं है, मौलिक अंतर नहीं है विभिन्न दलों के विचारों में भी। क्यों? क्योंकि ये किसी को कुछ देता है, लेता नहीं है। ये ऐसा कानून है जिससे किसी को भी, भारत के किसी भी नागरिक को नुकसान नहीं होता, लेकिन ये न्याय होता है। एक बार इतिहास की ओर जरूर चलना चाहिए। आप सोचिए, जहां आप रह रहे हैं, अचानक से रातों रात पता चले कि ये अब मेरा देश ही ना रहा, तो आपके पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी कि नहीं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले गैर मुस्लिम रातों रात इस्लाम के नाम पर बने हुए देश के कारण बेगाने हो गए। भयंकर दंगे हुए, दोनों ही समुदायों के लोग इसमें मारे गए। पाकिस्तान से भारत की ओर और भारत से पाकिस्तान की ओर उस दौरान 1947 में आना जाना जारी रहा। भारत एक सेक्युलर स्टेट है, ये किसी धर्म विशेष का नहीं है। यहाँ सबों का स्वागत हुआ। अधिकतर मुस्लिम यहाँ रहे। सिर्फ उन इलाकों में रहने वाले मुसलमानों ने अपने लिए एक देश बना लिया। वहाँ रहने वाले रातों रात गैर मुस्लिम, जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, सब के सब बेगाने हो गए। वहां पर भी पाकिस्तान बनने के बावजूद, धर्म के आधार पर बनने के बावजूद, वहां की सरकार ने कहा कि आप लोगों के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। अरे, अन्याय तो पहले ही दिन से हो गया, जब वो इस्लामिक देश बन गया और बाकी सारे लोग दूसरे दर्जे के नागरिक बन गए। फिर भी वहां रहने वाले अल्पसंख्यकों ने इसको स्वीकार किया। उस दौरान जो आए, आगे भी आते रहे, क्योंकि उन पर धार्मिक आधार पर अन्याय अत्याचार होता रहा। और वहां पर जो अल्पसंख्यक वर्ग थे, उनका पॉपुलेशन में परसेंटेज घटता चला गया। अब नाम मात्र के लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहते हैं, और कुछ हद तक अफगानिस्तान के बारे में भी ये बात सही है। अब आप बताइए, वो बासिंदा, उस देश का नागरिक अचानक कहाँ जाए? नेचुरली उनका होम कंट्री इंडिया बनता है। भारत ने उनको आश्वासन दिया, तत्कालीन कांग्रेसी सरकार ने भी, कि हाँ, आप आइए, आपका स्वागत है, हम आपको नागरिकता देंगे। बड़े दुर्भाग्य की बात है, आजादी के बाद से आज तक वहां से लोग आते रहे, छिप छिप कर आते रहे, शरणार्थी बने रहे। सरकारों ने नागरिकता नहीं दी। लाखों नहीं, उनकी संख्या करोड़ में है। जिन 6 अल्पसंख्यक वर्गों का नाम मैंने गिनाया, जिनको कि सीए के अंतर्गत यह अधिकार दिया गया है, वो अमानवीय स्थिति में रह रहे हैं। यहाँ रह रहे हैं, नागरिक नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, सरकारी सुविधाएं नहीं मिल सकती। किन स्थितियों में रह रहे हैं बताइए? वो अपने नागरिक हैं, हमारे ही देश के लोग हैं, जो हमारे ही फैसले के कारण बेगाने हो गए थे। उनका स्वागत किया गया। इस सरकार ने एक सही काम किया। राजनीतिक फायदे के लिए किया, तो राजनीति तो होती ही है फायदे के लिए। सवाल है, गलत नहीं होना चाहिए। राजनीतिक नुकसान के लिए कौन काम करता है? शुरू में जब 99 में कानून बन गया, तो काफी विरोध हुआ विभिन्न कारणों से। लोगों को भड़काया भरमाया गया, उसके कारण सरकार ने उसको रोक दिया था। अब लागू किया इलेक्शन के कारण।
लेकिन अगर कोई काम सही है तो सही है, सही काम के लिए कोई श्रेय ले तो ये तो अच्छी बात है ना, राजनीति सही मुद्दों पर हो। सीएए उन सारे लाखों करोड़ की संख्या में भारत में रह रहे शरणार्थियों को खुशी देने वाला, एक तरह से नया जीवन देने वाला कानून है। ये हैं पारसी, सिख, बौद्ध, जैन और क्रिश्चियन। इन सारे 6 अल्पसंख्यक वर्गों को ये सुविधा दी गई है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसमें मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया गया, बस इतना ही विरोध है। लेकिन कोई भी ये मुद्दा समझ सकता है कि धर्म के आधार पर तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बने, भारत से अलग हुए, मुसलमानों के लिए हुए, तो मुसलमान जो वहां रहते थे उनको तो देश मिल गया। वहां रहने वाले अल्पसंख्यकों के साथ अगर अच्छा व्यवहार होता तो जरूरत ही क्या थी सीएए जैसे कानून की। इसलिए अगर मुसलमानों को भी आने के लिए कह दिया जाए तब तो पाकिस्तान बांग्लादेश बनने का मतलब ही नहीं रह जाता। ये तो और अच्छी बात होगी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत में शामिल हो जाए, सभी लोग मिलजुल करके रहें। लेकिन ऐसा तो होना नहीं है। अगर ये होना नहीं है तो वहां से आने वाले नागरिकों को नागरिक मानना जरूरी है। शरणार्थी वो कितने दिनों तक रहेंगे, उनको एक नई जिंदगी मिली है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। सरकार ने राजनीतिक फायदे के लिए काम किया, एकदम से ये 100% है, लेकिन एक सही काम किया। अब विपक्ष को सरकार का विरोध करना है, सही मुद्दों का विरोध तो नहीं करना चाहिए ना। तात्कालिक प्रतिक्रिया आई ममता बनर्जी की पहली प्रतिक्रिया कि यदि सीए कानून से किसी की नागरिकता गई तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसी बचकानी, इससे किसी की नागरिकता जाती नहीं, आपको पता नहीं है? अल्पसंख्यक वर्ग को खुश करना है तो उनके विकास के लिए काम कीजिए ना, भड़काते क्यों हैं? अखिलेश यादव, इन्होंने क्या कमेंट किया पता है? इन्होंने कहा कि दूसरों को नागरिकता देने की क्या जरूरत है। मतलब क्या बोला जाए। फादर ने राम मंदिर के आंदोलन पर लाठियां गोलियां चलवा दी, बेटा उनसे भी 2 कदम आगे निकल गया। अपने देश के लोग लाखों करोड़ की संख्या में, वोट की दृष्टि से आपको महत्व नजर नहीं आता है तो पराये हो गए। उनको नागरिकता देने की क्या जरूरत है? वो कौन है भाई? भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले वो लोग हैं। किसने कहा था पाकिस्तान बनाने के लिए? किसने कहा था बांग्लादेश बनाने के लिए? उनको रातों रात दूसरे देश में भेजने का फैसला किसने लिया था? क्या अधिकार था? अंग्रेजों को, कांग्रेस को, जिन्ना को क्या अधिकार था? रातों रात किसी को आप विदेश में भेज देते हैं और उसको अगर नागरिकता दिया जाए तो वो दूसरे हो गए। क्षुद्र राजनीति है, मतलब बेशर्मी की हद हो गई। अरे भाई, अरविंद केजरीवाल का तरीका अपनाइए ना। बीजेपी जब धर्म की राजनीति करती है तो केजरीवाल भी हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, वो भी अयोध्या की यात्रा करने लगते हैं ताकि बीजेपी की रणनीति को काटा जाए। इन 6 अल्पसंख्यकों को अधिकार मिल रहा है, आगे बढ़कर के स्वागत कीजिए ना, ताकि ये लोग आपके प्रति भी पॉजिटिव हो। नेगेटिव राजनीति करने की क्या जरूरत है? देश के लिए राजनीति करते हैं ना, देश के खिलाफ राजनीति करनी है। आप क्यों राजनीति कर रहे हैं? क्यों हैं सत्ता में? क्या चाहते हैं? मुसलमानों को आपने बेवकूफ समझ के रखा हुआ है क्या? बताइए ना, उनके विकास के लिए आपने क्या किया? अगर आप शिक्षा का विकास कीजिए, सबों का, मुस्लिम का भी, सबों के लिए नौकरी का प्रबंध कीजिए, सारे लोग खुशहाल रहें, तो क्या फर्क पड़ता है कि वो हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं, सिख हैं कि ईसाई हैं? इनको बांट करके अलग अलग धर्मों में और उनकी राजनीति करने के लिए उनको भड़काना, ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जनता बेवकूफ नहीं है, सब कुछ समझती है। ये राजनीति ज्यादा चलने वाली नहीं है। वो जमाना चला गया जब कांग्रेस ने
जातियों की सांठगांठ और धर्म की सांठगांठ के बल पर इतने दिनों तक राज किया। दूसरे लोगों के समीकरण धरे के धरे रह जाएंगे। जनता जाग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अच्छा वर्डिक्ट दिया है। करप्शन के खिलाफ ईडी की जो भी कार्रवाई हो रही है, राजनीतिक दलों को मुक्त करने के लिए भ्रष्टाचार से जो सरकार अभियान चला रही है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको धार दे दी है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर किसने कितना चंदा दिया बताना पड़ेगा। ईडी, आज आप सत्ता में हैं, अगर आपका हथकंडा है तो कल विपक्ष में होंगे किसी और का हथकंडा होगा। लेकिन आम जनता को खुश होना चाहिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई शुरू हो गई है, रुकने वाली नहीं है। ठीक है, विपक्ष के भ्रष्ट लोग आज पकड़े जा रहे हैं, तो सत्ता पक्ष के भी भ्रष्ट लोग जो होंगे, जिन पर आज कार्रवाई नहीं हो रही, कल तो होगी ना। विपक्ष तो कभी ना कभी आएगा सत्ता में, वो कार्रवाई करेगा, देश का तो भला होगा ना। करप्शन के खिलाफ लड़ाई उतनी ही जरूरी है, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन ये तो तय है कि सीएए के माध्यम से मोदी शाह की जोड़ी ने मास्टर स्ट्रोकों की झड़ी लगा दी है। विपक्ष उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। रचनात्मक राजनीति यदि करनी है तो सही मुद्दों की तलाश कीजिए। विपक्ष अभी भी लगभग 3 महीने का समय है। यदि आप सार्थक राजनीति करते हैं, जनता के सामने एक विकल्प रखते हैं नीतियों का, सिद्धांतों का, तो शायद जनता आपको भी चुन सकती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर नए मुद्दे पर नए दृष्टिकोण के साथ मैं आऊंगा। धन्यवाद।